आज आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई तस्वीर दिखाएंगे जो कि शिक्षा के उन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर रही है जिस दावे में शिक्षा की बेहतरी की बातें की जाती हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये वो मुद्दे हैं जो किसी भी प्रदेश के विकास को बयां करने के लिए काफी हैं। इनमें से किसी एक मुद्दे पर भी अगर जनता त्रस्त है तो यकीनन विकास के नाम पर केवल छलावा ही है। कुछ ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आई हैं जहां देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों का किस कदर भविष्य संवारा जा रहा है, उसकी हकीकत आप खुद ही देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीहोर की। श्योपुर जिले के अलग अलग गांवों से देश के भविष्य पर सवाल खड़े करती तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देश का भविष्य स्कूल बिल्डिंग नहीं होने की वजह से पेड़ों के नीचे संवारा जा रहा है, तो कहीं खस्ताहाल भवनों में पढ़ाई करने को नौनिहाल मजबूर हैं। सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात, हर मौसम में छात्र इसी तरह खुले पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में जर्जर भवन में छात्रों का भविष्य गढ़ने का काम किया जा रहा है। ये छात्र उस छत के नीचे बैठे हैं जो कभी भी गिर सकती है। आज हमारी स्कूल की बिल्डिंग टूट रही है, तो उसमें बच्चे बैठ ही नहीं पाते हैं जी, पूरा टपकता है। और वो जो नई बिल्डिंग बनी हुई है ना, वो तो इतनी डैमेज हो चुकी है, उसके दरार पड़ गई, उसमें तो बैठाना नामुमकिन है सर। उसको तो ताला ही लगा दिए। जितने भी विकास खंड के क्षतिग्रस्त और जर्जर हालत है, उनकी हमने कार्य योजना बनाकर राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित कर दी गई। अब जरा दमोह से आई तस्वीर देखिए। यहाँ बच्चों से शिक्षा के नाम पर टॉयलेट साफ कराने का मामला सामने आया है और इसी आरोप के साथ बच्चों के परिजनों ने स्कूल में हंगामा किया। अभिभावकों का कहना है ना तो स्कूल में शिक्षक हैं और न ही बच्चों की सही तरीके से पढ़ाई हो रही है, और तो और बच्चों से स्कूल के टॉयलेट साफ कराए जाते हैं। तो कल हमारे बच्चे लोग टॉयलेट साफ कर रहे थे यहाँ पे, तो हमारी मैसेज आई यहाँ पे, स्कूल ने कहा कि हमारे बच्चों से ये क्या करा है टॉयलेट वगैरह साफ। कहते यहाँ कोई है ही नहीं, ना कोई चपरासी है, ना कोई पैसा आता है स्कूल के लिए। इस प्रकार की स्थितियां अभी तक तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ। टॉयलेट जैसी चीज़ साफ कराना, ये तो बड़ा मतलब निंदनीय कार्य है, और अगर ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ अभी तक, और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर दंड किया जाएगा जो लोग करवाते हैं। दमोह से ही एक और तस्वीर सामने आई जहां सरकारी स्कूल ही बुनियादी सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। जब थम थम कर हो रही बारिश की वजह से उमस अपना असर दिखा रही हो, ऐसे में मासूम बच्चों को पंखा भी नसीब नहीं हो तो आप क्या कहेंगे। स्कूलों में पंखे तो हैं पर बिजली नहीं है। वहीं मामले में शिक्षा विभाग के अफसर कहते हैं स्कूलों तक बिजली भेजने के लिए उनके पास पर्याप्त बजट ही नहीं है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें खंबे से विद्यालय की दूरी अधिक होने के कारण एस्टीमेट मांगे गए हैं। बजट के अभाव में उन विद्यालयों में अभी तक वो नहीं हो पाया है, कनेक्शन नहीं हो पाया है। कुछ में कुछ और रीजन हो सकते हैं, पर जैसी मुझे जानकारी है उसमें शीघ्र ही विद्युत व्यवस्था कराई जा रही है। दमोह जिले में स्कूली शिक्षा को लेकर जो दावे किए गए उसकी एक एक परत उधरती नजर आ रही है। अब जरा दमोह से ही एक और तस्वीर देखिए। ये करीब 1 किलोमीटर का रास्ता है जिसे पार कर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ जब पैदल चलना इतना मुश्किल है तो फिर साइकिल या गाड़ी से पहुंच पाने की कोई सोच भी नहीं सकता। वहीं साल के 5 महीने हालात ऐसे ही रहते हैं। स्कूल की बात करें, वहाँ ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही सही से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हैरानी की बात तो ये है, ये इलाका प्रदेश के पशुपालन मंत्री लखन पटेल का विधानसभा क्षेत्र है। हमारे बाद 2 बच्चियाँ गिरी हुई थी, तो नाला में बहुत कठिनाई जाती है निकलने में। हम लोग 3 किलोमीटर दूर से आते हैं और वहाँ पर वो गाड़ी वाहन यहाँ पर साइकिल भी नहीं ला पाते क्योंकि वो रास्ता खराब है और वहाँ पर पानी भी भर जाता है। अब जरा इस स्कूल की हालत भी देख लीजिए। यहाँ शिक्षक चुनाव के काम में व्यस्त हैं। स्कूल में छात्र छात्राएं रोजाना आते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं और स्कूल का वक्त पूरा हो जाने पर घर चले जाते हैं। शिक्षकों को चुनाव के काम में लगाया गया है। अब सवाल ये है, चौपट होते इन बच्चों के भविष्य का कौन जिम्मेदार है। हमें प्रधान अध्यापक का भी दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। मैपिंग, फीडिंग और शासन से अलग अलग
दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है और BLO कार्य के कारण हमारी ये शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है और हमारा जो आपस वर्ग भी प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। सरकार दलील दे रही है, बावजूद इसके हालात ठीक नहीं है। आलम यह है, पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चे एक साथ बैठ रहे हैं। इन सबको पढ़ाने वाली एक शिक्षिका है और स्कूल बिल्डिंग ऐसी कब किस पल गिर जाए कोई भरोसा नहीं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है और ये दुर्दशा अब स्कूल के टीचर्स के डर की वजह बन रही है। सागर जिले के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की हालत दयनीय अवस्था में है। इसी जिले के रसेना हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक अब खुद कह रहे हैं उन्हें स्कूल में डर लगता है। जब तक स्कूल की इमारत के अंदर वो रहते हैं तब तक उन्हें हर पल हादसे का डर सताता रहता है। डर तो बहुत लगता है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही कंडीशन खराब हो चुकी है विद्यालय की। पूरी दीवारें भी खराब हो गई हैं, प्लास्टिक ऊपर से जो छत है वो भी खराब हो चुका है, कुछ कमरे गिरने की कगार पर हैं। 750 विद्यार्थी दर्ज हैं, उसके बाद भी यहाँ की स्थिति ऐसी है कि हमें बच्चों को बैठाने के लिए बरसात में जगह नहीं रहती। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक प्राथमिक स्कूल की खस्ता हालत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां बच्चे पन्ने की छत के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल की छत से पानी टपकने की वजह से ये हालात बने हुए हैं, जिसने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। वहीं राजगढ़ जिले में शिक्षकों की कमी के कारण इसका सीधा असर बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। राजगढ़ कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और राजगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी करण सिंह भिलाला की माने तो जिले में 26 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी टीचर पदस्थ नहीं है। वहीं 244 ऐसी शालाएं हैं जहां एक टीचर के भरोसे बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। हमारे जिले में 26 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 0 शिक्षक वाली शाला है और 244 ऐसे स्कूल है जहाँ पे 101 शिक्षक की शाला है। अभी हमारे यहाँ अतिशेष की प्रक्रिया चल रही है और अतिशेष की प्रक्रिया से हम इनमें स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं, टीचरों को भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हैरानी की बात तो ये है, जिम्मेदार फिलहाल हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आ रहे हैं, मानो उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार हो। सवाल यही, शिक्षा व्यवस्था के नाम पर दम भरने वालों को आखिर ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई देती? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश की जो बदहाल शिक्षा व्यवस्था है उसकी हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है और जमीनी हकीकत अब हम अपने संवाददाताओं से जानने की कोशिश करेंगे। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं, दिनेश विश्वकर्मा नरसिंहपुर से हमारे साथ मौजूद है और परमेश्वर जाट हमारे साथ श्योपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा महेंद्र आपसे रहेगा अनिल नागर, क्यों जिस तरह की हमने तस्वीरें अभी देखी हैं, क्या मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ये बच्चों के भविष्य को और प्रदेश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त मानी जा सकती है? देखिए कीर्ति, सबसे पहले मैं कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए मध्य प्रदेश के 5,500 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पहली कक्षा में एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया। 25,000 प्रदेश के ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर सिर्फ 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है और 84,000 ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चों की संख्या अधिकतम है। ये आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से बच्चों के माता पिताओं का मोह भंग हो चुका है। वजह है, कहीं पर स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं, कहीं पर शिक्षक नहीं है, कहीं पर शिक्षक हैं तो वो शराब पीकर आराम फरमा रहे हैं। जहां पर कुछ प्रिंसिपल हैं तो वहां पर वो मसाज पार्लर बना दिए स्कूलों को। देखिए विदिशा के लटेरी से अभी कुछ दिनों पहले ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर प्रभारी प्रचार स्कूल में मसाज करवा रही थी और वो भी एक महिला कर्मचारी से। और कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि शिक्षक शराब पीकर पड़े रहते हैं और जहां पर कुछ शिक्षक है तो वहां पर स्थिति यह है कि वो अटैचमेंट के नाम पर जरूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं। और कई ऐसे स्कूल मध्य प्रदेश में हैं कि जहां पर सिर्फ बच्चे स्कूल तो समय पर पहुंच जाते हैं लेकिन शिक्षक ही समय पर नहीं पहुंचते। ये हालात मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हैं। आए दिन मध्य प्रदेश के से ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बच्चों के रिजल्ट जिस तरह से सामने आ रहे हैं
वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में या तो शिक्षक पहुंच नहीं रहे और पहुंच रहे तो वो या तो समय पर नहीं पहुंचते या फिर नशा कर पहुंच जाते हैं, या फिर जहां पर देखिए कई ऐसे स्कूल हैं मध्य प्रदेश में कीर्ति, जहां पर अटैचमेंट के नाम पर अपनी सुविधा अनुसार शिक्षक अटैचमेंट करवा कर रखे हैं, और जहां पर शिक्षकों की कमी है वहां पर ये शिक्षक पहुंच ही नहीं रहे। सरकार को इस ओर अब ध्यान देने की सख्त जरूरत है, नहीं तो इन नौनिहालों का भविष्य खतरे में है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अगर ये व्यवस्था में नजर भी आता है। और दिनेश हमारे साथ हैं नरसिंहपुर से। दिनेश, हम नरसिंहपुर की बात करें और जिस तरह से हमने समस्त मध्य प्रदेश के स्कूलों की तस्वीरें दिखाई हैं, चाहे तो जर्जर भवन की तस्वीरें हों, अगर शिक्षक हैं तो वो उस स्थिति में नहीं है कि बच्चों को पढ़ा पाएं, और अगर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं तो वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। आखिरकार जिस तरह के दावे और वादे किए जाते हैं कि हम बच्चों के भविष्य को सुधारेंगे और उसके लिए हम लगातार इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो तस्वीरें तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कीर्ति, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सिवनी जिला की मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि एक प्राथमिक स्कूल में छत से पानी टपकते समय बच्चे के एक तिरपाल पानी की पन्नी की लगा के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों ने इस वीडियो को बनाया और सोशल मीडिया पे वायरल किया। वहीं शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, जो कि अल्प प्रवास पे नरसिंहपुर आए थे, उनको वीडियो दिखाया और बोला कि ये स्कूल की दुर्दशा देखिए आप, पन्नी के नीचे बैठ के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो उस समय मंत्री जी ने बोला कि शायद बच्चों ने वीडियो बनाने के लिए ये तिरपाल लगाई है। वहीं अब हकीकत से रूबरू कराया मंत्री जी को, तो स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ये स्कूल कांग्रेस की सरकार भी तब बना था। कहीं न कहीं प्रशासन और निर्माण एजेंसी की लापरवाही के चलते ये भ्रष्ट निर्माण हुआ है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बयान दर्ज करते हुए कहा है कि ये स्कूल का निर्माण भाजपा की सरकार में ही बना है। कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की गुटबाजी के चलते स्कूली बच्चों के लिए ये इस तरीके की हालत में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। वहीं सभी जगह की स्कूलों की इस तरीके की दुर्दशा बड़ी दयनीय बनी हुई है। जी बिल्कुल, दुर्दशा तो बहुत दयनीय है। और जिस तरह से महेंद्र बात करें हम स्कूलों को लेकर के, क्योंकि लगातार तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी जो खुद पर होनी चाहिए उसका पलड़ा कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डालते हुए ये जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन इस बात पे किसी का ध्यान नहीं है कि आखिरकार बच्चों की पढ़ाई होगी कैसे, ये जो भवन है, जो जर्जर है, उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। खासतौर पर मैं बताना चाहूंगा कि दमोह जिले में और सागर जिले में शैक्षणिक व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि स्कूलों में पर्याप्त संसाधन नहीं है, स्कूल बिल्डिंग नहीं है, जिस जगह पर बिल्डिंग है वहां फर्नीचर नहीं है, और ऐसे हालत में कहीं कहीं शिक्षकों का इतना अभाव है। जैसा कि दिनेश अभी बता रहे थे कि जो आंकड़े सामने आए हैं, मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है। कई जगह ऐसी हैं जहां पर ये जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ये केवल एक शिक्षक के भरोसे यहाँ पर चल रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, खासतौर पर हम बात करें तो अधिकांश शिक्षक जो है वो इस समय चुनाव की ड्यूटी पर लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में हो या देश में हो, लगातार साल भर चुनावी प्रक्रियाएं चलती रहती है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे स्थानीय स्तर के चुनाव हो। इसके अलावा उपचुनाव की बाढ़ भी लगातार आती रहती है। तो जो शैक्षणिक व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं वो केवल चुनावी प्रक्रियाओं को संपादित कराने में लगे रहते। तो ये एक बहुत बड़ा जो कारण है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अधिकांश ऐसे स्कूल हैं जहाँ के शिक्षकों को चुनाव की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। जिम्मेदार जो हैं वो अपने चीजों से दामन छाड़ लेते हैं, साफ कर लेते हैं। उनको लगता है कि शायद केवल बयान देने से व्यवस्था सुधर जाएगी। मैं दमोह जिले की बात करना चाहूंगा। दमोह जिले में जिस तरह के हालात आपको दिखाई दे रहे हैं वो इतने जर्जर हैं, इतनी परेशानियों के दौर से यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की नीति, माफ कीजिएगा, देश के नीति आयोग के आकांक्षी जिलों वाला जिला है, जहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन, सरकार इस मामले में काम भी कर रहा है,
लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने तैयार की है, स्कूल स्कूल जाकर दुर्दशा हमने देखी है, वो दुर्दशा जो है वो आकांक्षी जिलों में जो योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं पलीता लगाने वाली। बिल्कुल पलीता ये लगाती हुई तमाम तस्वीरें हैं। और अनिल, बात हम जब करते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब बात करते हैं देश को विकसित बनाने के लिए 2047 तक, अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी तो क्या वाकई में 2047 तक विकसित हो पाएंगे? क्योंकि पढ़ाई का स्तर, स्कूलों का स्तर क्या है, वो ये तस्वीरें, वो ये जर्जर भवन पूरी तरह से दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल कीर्ति, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है। देखिए बच्चे मौत के साये में पढ़ने को मजबूर है, कहीं पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, कहीं जर्जर भवन के नीचे पढ़ रहे हैं, तो कहीं पैदल कई किलोमीटर दूर सड़कें नहीं होने की वजह से कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल बच्चे जा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारों को ये समझना होगा और उन शिक्षकों पर भी कार्रवाई करनी होगी जो अपने राजनीति रसूख के चलते, अपने स्वार्थ के चलते अटैचमेंट लेकर बैठे हैं, उन्हें स्कूल पहुंचना होगा। देखिए कई जिलों में ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते जिला शिक्षा अधिकारी पर दबाव डलवाते हैं और वो स्कूल नहीं पहुंचते और वो इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। सरकार को भी ये समझना होगा कि अब इन शिक्षकों की ये राजनीतिक प्रभाव नहीं चलेगा, वो चाहे किसी भी संगठन से जुड़े हैं, क्योंकि अगर इन बच्चों के भविष्य की अगर चिंता करनी है तो इन शिक्षकों को स्कूल भेजना होगा, नहीं तो इन बच्चों का भविष्य ऐसे संवारने की जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं लचर नजर आते हैं। और इसी वजह से जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश के स्कूलों की, वो हमने आपको दिखाई हैं। फिलहाल हमारे स्पेशल शो मुद्दा तो है कि खबरें आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म www.zmpcg.com पर भी पढ़ सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।